प्रॉब्लम से नहीं हुआ न्यूज, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा न्यूज है, व्हाट इज इंडिया जेट इंजन डील विथ यूएस एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। आपको याद है कि अभी अमेरिका की यात्रा पे जो है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे और उनके साथ अगर अमेरिका के साथ इस समय भारत का जो है वो एक समझौता हुआ और वो समझौता जो है वो किस पर हुआ, वो समझौता जो है वो जेट इंजन पर जो है वो समझौता देखने को हमें मिल रहा है। अब ये जो न्यूज है वो हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, तो ये न्यूज हमारे लिए जीएस पेपर 3 के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए न्यूज। और जीएस पेपर 3 में अगर हम बात करें तो ये न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यूज है। ठीक है ना, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित ये न्यूज है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो वहां भारतीयों की उपलब्धियां, साथ में प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 3 में ये सारा सिलेबस जो है वो आपके लिए लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के लिए यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रीलिम्स में यहां से न्यूज बन सकता है जैसे कि लड़ाकू विमान तेजस के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, लड़ाकू विमान तेजस के बारे में जो है वो आपसे प्रश्न जो है वो बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो F414 इंजन कौन क्या है, इसके बारे में जो है वो आपसे प्रीलिम्स में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपसे DRDO के ऊपर जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के लिए, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भारत क्या क्या कर रहा है अमेरिका के साथ मिलकर, ये काम आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आइए हम न्यूज को जो है और विस्तार पूर्वक समझते हैं। आपके स्क्रीन पर जो है एक तस्वीर नजर आ रही है जो जेट इंजन की है और ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी जो है अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस के पास है, लेकिन अब भारत के साथ जो यूएस का समझौता हुआ है, अब भारत भी जो है वो इस जेट टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग किया कर सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका की यात्रा पे गए थे और भारत ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निगम जनरल इलेक्ट्रिक, जिसको कि आप जीई के नाम से जो है वो कई जगह देखेंगे, जनरल इलेक्ट्रिक के नाम से जो है जाने जाती है, इनके साथ जो एक समझौता हुआ है वो समझौता किसका हुआ है, तो जीई के साथ जो समझौता हुआ है वो समझौता हुआ है आपका HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बीच में जो एक समझौता हुआ है। और इस महत्वपूर्ण समझौते की जो घोषणा की गई है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जेट इंजन की जो भी टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर जो है वो भारत को करेगा कौन, भारत के HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो ट्रांसफर करेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि भारत का जो हल्का लड़ाकू विमान है LCA तेजस MK2, उसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जनरल इलेक्ट्रिक्स जो है वो F414 इंजन का जो है वो निर्माण करेगा। आपके स्क्रीन पर ये F414 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन का जो है वो मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो समझौता है दोस्तों, ये भारत की उन्नत लड़ाकू जेट इंजन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना होगा यहाँ एक चीज और कि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री जो गए हुए थे अमेरिका, वहां उस अमेरिका की यात्रा के दौरान डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के ऊपर भी जो है वो बात की गई है, इंडस एक्स के ऊपर भी जो है वो चर्चा की गई है ना। इंडस एक्स को जो है लॉन्च किया गया है और इंडस एक्स का जो उद्देश्य है वो भारत और अमेरिका के स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं उनके उन्नत टेक्नोलॉजी के बीच में सह विकास और सह उत्पादन के क्षेत्र में जो है वो सहयोग करने के लिए इंडस एक्स का जो है वो लॉन्च किया गया है। इंडस एक्स यानी कि आपका भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है, आपसे यहां से भी जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए और भी इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जीई का F414 मिलिट्री इंजन के बारे में। जीई का F414 इंजन जो है वो आपका टर्बोफैन इंजन है, जिसका उपयोग जो है वो अमेरिकी नौसेना जो है वो पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से जो कर रही है। और ये दोहरे चैनल फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल का 6 चरण वाला जो है वो उच्च दबाव कंप्रेशर, उन्नत उच्च दबाव टरबाइन और साथ में
नोजल नियंत्रण के लिए जो है वो फील्ड ड्रॉलिक प्रणाली के ऊपर जो है वो काम करता है। आपके इसके बारे में जो है वो सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। इसको मैं एक बार हाइलाइटर से आपके लिए हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। तो न्यू हाई फ्लो डिजाइन है, स्टेज 2/3 ब्लिस का है। कंबस्टर जो है वो न्यू एनुअल कंबस्टर विथ मल्टी होल कूलिंग डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है। सिंगल क्रिस्टल एचपीटी ब्लेड्स हैं, बोल्टलेस रिटेनर्स हैं, थर्मली मैच रोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। लो प्रेशर टरबाइन है जिसमें सिंगल क्रिस्टल 1 एचपीटी ब्लेड्स है, बोल्टलेस रिटेनर्स हैं, थर्मली मैच रोटर्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ की आपको जो है वो आफ्टर टर्मिनल नोजल एयर कूल्ड फ्लेम होल्डर नजर आ रहे हैं और ये सारी जानकारी जो है उसके बारे में जो दी गई है। इसकी लेंथ जो है वो 154 इंच है। थ्रस्ट क्लास जो है 22,000 LB का है। एयर फ्लो 170 LB पर सेकेंड है और प्रेशर रेशियो 30:1 आपको देखने को मिल रहा है। डायमीटर जो है वो इसके 35 इंच की जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो F414 इंजन जो है वो 8 देशों में सैन्य विमानों को जो है वो संचालित करता है, जिससे आधुनिक लड़ाकू जेट हेतु एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जो है देखा गया है। अब भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है? तो भारत को इसकी आवश्यकताओं के बारे में बात करें दोस्तों तो भारत के लिए विशेषकर LCA तेजस MK2 के संदर्भ में अगर हम बात करें, जो कि आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, LCA MK2 कहा जा रहा है कि इसमें F14 इंजन जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। DRDO की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है यानी कि जो ADA है, इसके माध्यम से जो बातें आई वो कहा ये जा रहा है कि LCA तेजस MK2 हेतु जो इंजन है वो भारत का जो विशिष्ट संस्करण है उसका चयन किया गया है, जिसे F414 INS-6 के नाम से जो है वो जाना जाएगा। और ये रणनीतिक निर्णय जो है भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को जो है वो बढ़ाने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पे जो निर्भरता भारत की है उसको कम करने के उद्देश्य से पूरा का पूरा जो समझौता है वो किया गया है। इसके अलावा भारत की जो महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA के बारे में जो चर्चा की गई है, ठीक है ना, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के बारे में जो बातें की जा रही है, कहा जा रहा है कि इसके लिए F414 इंजन का उपयोग जो है इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। अब LCA के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, तो LCA के बारे में हम बात करें, ये LCA की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है ना। तो LCA MK2 के बारे में बात करें दोस्तों तो ये भारत में विकसित स्वदेशी लड़ाकू विमान का जो उन्नत संस्करण है। इसमें 8 बियॉन्ड विजिकल रेंज मिसाइल को एक साथ ले जाने की जो है वो क्षमता है। साथ में इसमें स्थानीय और उन्नत दोनों प्रकार के जो विदेशी भी हथियार है उनको भी जो है इसमें एकीकृत किया जा सकता है। LCA MK2 जो है अपने पूर्ववर्ती जो इसका विमान था उसके तुलना में 120 मिनट से मिशन संचालित करने की जो है वो शक्ति जो है इसमें रखता है। और ये LCA MK1 के तुलना में कहा जा रहा है कि जहां वहां 57 मिनट समय लगता था, अगर हम बात करें तो उसके तुलना में जो है वो बेहतर है। इसका उद्देश्य जो है वो जगुआर, MiG-29, मिराज 2000 को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो कि अब काफी पुराना हो रहा है, यानी कि अब उनका जो है वो सेवा मुक्ति हो रहा है, उसके जगह पे जो है इसको लाने के बारे में जो बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस विमान को 2024 तक जो है इसका निर्माण जो है वो कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब भारत और अमेरिका के बीच में जो ये समझौता हुआ है, ठीक है ना, इस समझौते के फायदे क्या है, ये समझौते का महत्व क्या है? तो संवेदनशील जो तकनीक है उसमें भारत अब आत्मनिर्भर हो जाएगा। लड़ाकू विमानों हेतु जो इंजन बनाने की पूरी बात है, उसकी जो उन्नत तकनीक है, उसका जो धातु विज्ञान जो उसकी आवश्यकता है, उस पर जो है अभी तक जिसका पूरा का पूरा अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस का जो पूरा का पूरा एक तरह से आधिपत्य था, अब वो भारत के पास भी वो तकनीक आ जाएगा। भारत क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन सहित महत्वपूर्ण जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें आत्मनिर्भर बन जाएगा और भारत जो है अपनी तकनीकों के क्षेत्र में जो है वो और भी आगे काम कर सकता है। काफी सारे देश जिनके पास लड़ाकू विमान है, उनके पास जो उन्नत इंजन बनाने की जो तकनीक है, वो परंपरागत जो भी तकनीक है उसको छोड़कर वो नए तकनीक की तरफ चल रहे हैं और भारत उनके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान रखना है ICET, जो कि आपका इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जो है ये एक समझौता हो सकता है, जो कि जून 2023 में जो है की शुरुआत में अगर हम बात करें तो भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा सचिव के बीच में एक वार्ता हुई थी, जिसमें प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के ऊपर जो है बात हुई थी, समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका भारत ICET का संचालन जो है वो शुरू किए थे और तब से महत्वपूर्ण जो भी उभरती हुई जो भी प्रौद्योगिकी है उसमें भारत और अमेरिका के एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में जो है इसको देखा गया था। अब इसको लेकर अगर हम बात करें तो DRDO ने जो है वो काफी विकास किया है और DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान परिसंधान के बारे में बात करें
ठीक है, तो उसके द्वारा GTX 37 इंजन के विकास की जो है शुरुआत की गई थी। 1989 की जो महत्वाकांक्षी योजना की जो शुरुआत की थी वो योजना अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के लिए अगर हम बात करें तो इस प्रौद्योगिकी का क्या क्या फायदा होगा, तो ये समझौता अगर हम बात करें तो ये समझौते के माध्यम से भारत पूर्व प्रधानमंत्री का जो 2008 में जिन्होंने अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम द्वारा भारत पे जो थोपी गई प्रौद्योगिकी अस्वीकरण व्यवस्था था उसके रूप में इसको वर्णित किया गया है। इसके अलावा भारत अमेरिका परमाणु समझौते पे जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की जो छूट थी उसमें परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत के दशकों लंबे जो अलगाव जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। और ये जेट इंजन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण का जो समझौता है ये भारत के लिए कहा जा रहा है कि एक मील का पत्थर जो है वो हो सकता है। रक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत का जो हालिया विकास है वो क्या क्या है, तो आप देख रहे हैं स्वदेशी हथियारों प्रणालियों का सफल परीक्षण जो भारत के द्वारा किया गया वो कौन सा है, रुस्तम 2 ड्रोन, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान जो है वो भारत का रक्षा के क्षेत्र में हालिया जो विकास है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नौसैनिक जहाजों के प्रक्षेपण और कमीशनिंग भी इसमें शामिल है, जैसे कि INS करंज पनडुब्बी है, OPV विजय अगस्ती पोत है, INS ध्रुव परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, INS हिमगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट जो है वो भारत का है। इसके अलावा भारत जो है वो अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग पे कैसे काम कर रहा है, भारत जो है वो अन्य देशों से जो है वो रक्षा उपकरणों की कैसे खरीद कर रहा है, इसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने इजराइल से जो है वो बराक मिसाइल, इसके अलावा रशिया से S-400 वायु रक्षा प्रणाली, फ्रांस से जो है राफाल खरीद चुका है भारत। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो है भारत जो है वो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के रूप के ऊपर जो है वो समझौता कर दिया है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत जो है फ्रांस के जो है वो सफ्रान और के साथ जो है, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के रोल्स रॉयल्स के साथ भी जो है वो समझौता करने वाला है, जो कि टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के ऊपर ये समझौते जो है होने वाले हैं। तो ये दूसरा न्यूज़ था दोस्तों। उम्मीद है कि ये न्यूज़ आप लोगों को जरूर समझ में जो है वो आया होगा। इसके अलावा अनअकैडमी के अगर आप UPPSC से जुड़ना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में जो है वो आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं, आप अपनी सफलता जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का उत्तर प्रदेश PCS के लिए तो आपको काफ़ी सारे लाभ मिलेंगे, जहाँ आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, आपके सारे डाउट्स जो है उनका सॉल्यूशन किया जाएगा, आस्क न्यू डाउट्स का ऑप्शन है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो अनअकैडमी पर इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आप अनूप 10 कोड का जो है वो यूज कर सकते हैं, इससे जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। काफी सारे एडवांटेज हैं, इन एडवांटेज का भी जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं।